हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, क्लास DLED फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। बच्चों, आज हम आपको नया टॉपिक लेकर आए हैं इंग्लिश में, टेंस, है ना। तो इंग्लिश में टेंस का टॉपिक लेके आए हैं। वी विल टॉक अबाउट टेंस, यानी हम आज आपको टेंस के बारे में समझाएंगे कि टेंस क्या होता है हमारा। टेंस क्या है? टेंस मीन्स काल, काल मीन्स समय। तो सबसे पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ए टेंस इज ए वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और कंडीशन। अर्थात एक टेंस जो है एक ऐसी क्रिया है जो एक कार्य का अथवा एक स्थिति का समय बताती है, समय शो कराती है हमारे लिए। वो हमारे होते हैं टेंस, उसे हम कहते हैं टेंस। जैसे कि हमारा जो समय है, समय जो वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है, यानी वर्तमान काल जो हमारा इस समय चल रहा है, भूतकाल जो हमारा बीत चुका है और भविष्य काल जो हमारा आने वाला है। तो इसको हम बता रहे हैं आपके लिए कि देयर आर 3 मेन टेंसेस, यानी टेंस के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस, है ना। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल जो बीत चुका है, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल जो हमारा आने वाला है। तो अब हम आपको आगे बताते हैं इन टेंसों के बारे में, डिटेल में समझाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो प्रेजेंट टेंस का जो मैंने अभी आपको बताया था कि वर्तमान काल, यानी ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो ये वर्तमान में चल रहा है। और पास्ट टेंस का था जो वी वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, यानी वह स्कूल गया, तो ये हो गया हमारा भूतकाल का। फ्यूचर टेंस का ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, तो ये हमारा टुमारो, यानी कल स्कूल जाएगा, तो वो भविष्य की बात है। और जब स्कूल जा चुका, यानी ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, यानी यस्टरडे, वो यस्टरडे में आ गया, बीता हुआ समय, है ना। अच्छा, अब आप देखिए प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस हमारा ये हमारा होता है वर्तमान काल। अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए। व्हेन ए वर्ब टेल्स यू दैट एन एक्शन इज डन इन द प्रेजेंट टाइम, इट इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टाइम। यानी जब एक क्रिया तुम्हें बताती है कि एक कार्य किया गया है, कब? प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान समय में। इट इज़ सेड टू बी इन द प्रेजेंट टाइम, तो ये जो आता है हमारा वो प्रेजेंट टेंस में होना बताया जाता है, यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में होना बताया जाता है, कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे आप एग्जाम्पल देखिएगा। मेघा हेल्प्स द पुअर, मेघा गरीबों की मदद करती है, तो ये क्या है हमारा? तो मेघा गरीबों की मदद इस समय कर रही है ना, तो ये वर्तमान काल का है ना। मेघा गरीबों की मदद करती है, तो ये हमारा वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। अब सेकंड उदाहरण है हमारा, मेघा इज हेल्पिंग द पुअर, यानी मेघा जो है गरीबों की मदद कर रही है। या मेघा हैज़ हेल्प्ड द पुअर, मेघा गरीबों की मदद कर चुकी है, तो ये सब हमारा जो है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। अब अगला, अब आगे देखिएगा। तो ये जो हमारे टेंस होते हैं इनके भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। आप इंग्लिश भी देखते जाइएगा और उसकी मैं हिंदी में अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ, उसको भी आप अच्छे से सुनते जाइएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, आप इसको देखिएगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित समय, है ना, यानी समय निर्धारित न होना, अनिश्चित इसको कहते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी समय निर्धारित ना होना, ये आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या मतलब होता है कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी काम पूरा हो चुका है।
फिर नंबर 4 आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पूरा भी हो चुका है और अभी जारी भी है। वो हम आपको थोड़ा भी एग्जाम्पल देके हम आपको समझाते हैं। अब देखिएगा, जैसे हमारा आता है इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट में हमारी पहचान क्या है, किसी सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ता ती ते, यानी ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से आते हैं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। जैसे वह जाता है तो ये आ गया ना ता ती ते, या वे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, तो ता है, ती है, ते हैं, इसमें क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसमें एस और ई एस का प्रयोग होता है। और जब हमारे जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं उसमें हमारा डूडस का प्रयोग होता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, वह जाता है तो क्या हो गया, ही गोज़। वे जाते हैं, दे गो। ठीक है ना। अब इसी की अब आप आगे देखिए, अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो मैं अभी आपको पहले ही बता चुकी थी कि हमारा काम जो है वो चल रहा है, यानी काम हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से ये वाक्य की पहचान होती है। इसमें क्या आता है, इज़, आर, एम प्लस वर्ब इंग। इसमें वर्ब जो है वो ING इसमें जुड़ जाता है। जैसे हम कहते हैं वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। वे जा रहे हैं तो दे आर गोइंग, यानी इज़ एम आर का प्रयोग होता है इसमें, इज़ एम आर प्लस ING। ठीक है ना। तो ये जो होता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में इसकी पहचान क्या होती है, आप ये भी ध्यान से सुनिएगा, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, इस तरह से। और इसमें क्या का प्रयोग होता है, किस चीज़ का, हैव और हैज़ का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपने वर्ब तो पढ़ी होंगी, है ना। जैसे डू है, डू मीन्स करना, तो आ जाता है डू, डज, डू, डिड, डन। क्या आ जाता है, डू, डिड, डन। अब गो मीन्स जाना, तो गो की क्या आ जाएगी, गो की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, गो मीन्स जाना। गो, वेंट, गॉन, तो ये थर्ड फॉर्म क्या आ गई हमारी, गॉन। जैसे हम कहेंगे ना वह जा चुका है, तो क्या आ जाएगा, ही हैज़ गॉन। वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन। तो ये जो आता है हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। अब हमारा आता है फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो मैंने अभी आपको बताया था कि काम जो है हमारा पूरा भी हो चुका है और हमारा काम जारी भी है। इसमें जो है मेन बात आप ये याद रखिए, इसमें समय दिया होता है, उसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मैंने कहा ना समय दिया होता है। वह सुबह से पढ़ रहा है तो हो गया ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह से। या फिर हम कहें मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, कर्ता ही, शी, इट और नामवाचक कर्ता के साथ जो है उसमें जो इंडेफिनिट के बारे में जो मैं बता रही थी, तो उसमें जो है एस अथवा ES का प्रयोग होता है। तो ही, शी, इट नामवाचक कर्ता के साथ एस अथवा ES का प्रयोग होता है। और जो हमारे आते हैं बहुवचन कर्ता, जैसे आई, वी, यू, दे, और बहुवचन कर्ताओं के साथ इसमें जो है वो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब आप आगे देखिएगा, तो उसमें जो है एस अथवा ES का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अब आप आगे आइएगा। अब हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बारे में तो मैंने आपको भी समझा दिया। अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ज़रा थोड़ा डिटेल में देखिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा डेफिनेशन, वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस समथिंग हैबिचुअल और यूनिवर्सल, यानी वी यूज़ हम प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, कैसे कि टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए कुछ जो हमारी आदतन होती हैं, आदतन चीज़ें हैं, ये हमारी या सार्वभौमिक बातें हैं। यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक बातें, और हैबिचुअल मीन्स होता है आदतन। तो इन सब चीज़ों को व्यक्त करने के लिए जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है हम इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे शी गोज़ फॉर ए वॉक, वह घूमने के लिए जाती है, वह घूमने के लिए जाती है। और भी हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ जो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। या
द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। तो ये क्या है हमारा यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक है, ये तो सत्य है। अब आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। तो ये क्या हो गया हमारा हैबिचुअल यानी आदतन, जो इससे पहले मैंने आपको भी डेफिनेशन में बताया था। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस समथिंग हैबिचुअल और यूनिवर्सल, यानी आदतन और सार्वभौमिक बातें यूज़ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला हम आपको बताते हैं पास्ट टेंस, है ना। पास्ट यानी बीता हुआ समय। इसकी भी डेफिनेशन देखिए। व्हेन ए वर्ब टेल्स यू दैट एन एक्शन वाज फिनिश्ड समटाइम इन द पास्ट इट इज़ सेड टू बी इन द पास्ट टेंस, यानी बी आल्सो, यानी हम इसको भी यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को क्या बताने के लिए कि कोई घटना, इवेंट यानी कोई घटना, कोई जो घटना होती है हमारी, और दैट इज, अब आप ये पास्ट टेंस का देखिएगा। पास्ट टेंस में जो हम बता रहे थे कि व्हेन ए वर्ब टेल्स यू दैट एन एक्शन वाज फिनिश्ड समटाइम इन द पास्ट इट इज़ सेड टू बी इन द पास्ट टेंस। जब एक क्रिया बताती है तुम्हें कि एक कार्य जो था वो फिनिश हो चुका है ना, एक कार्य फिनिश हो चुका है किसी समय, जो है यानी वर्तमान भूतकाल में किसी समय ये कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है। इट इज़ सेड टू बी इन द पास्ट टेंस, तो ये जो है हमारा पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल सुनिए। शी केम ऑन टाइम, वह समय पर आई। तो ये केम क्या है, केम आ गई, इसकी सेकंड फॉर्म आ गई, जो मैंने भी आपको बताया था, अभी थोड़े वर्ब के बारे में भी बताया था कि कम मीन्स आना, कम, केम, कम, तो सेकंड फॉर्म आ गई ना हमारी केम। शी केम ऑन टाइम, वह समय पर आई। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। तो ये है जो हमारा पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। तो अब पास्ट टेंस के भी जो होते हैं वो चार भाग होते हैं, यानी 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो मैंने अभी आपको प्रेजेंट टेंस के जो 4 प्रकार बताए थे वो हमारे पास्ट टेंस के भी वही 4 प्रकार हैं, है ना। तो हम इसमें हम बताते हैं, जो हमने 4 प्रकार आपको जो हम बता रहे हैं, इसमें हम आपको बताएंगे आज इंडेफिनिट टेंस के बारे में, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में सुनिए। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन फिनिश्ड एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी सिंपल पास्ट जो होता है हमारा, साधारण पास्ट टेंस जो होता है वो जो एक क्रिया, जो एक कार्य जो होता है वो हमारा किसी समय में जो इन द पास्ट यानी भूतकाल में किसी समय हमारा कार्य जो है वो फिनिश हो चुका है, यानी समाप्त हो चुका है, उसको व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आपको बताते हैं बी वॉच्ड, एग्जाम्पल देखिए, बी वॉच्ड आवर फेवरेट शो लास्ट नाइट, यानी हमने पिछली रात अपना फेवरेट शो, जो हमें बहुत पसंद है, यानी पसंदीदा शो देखा। हमने अपना पसंदीदा शो देखा, ठीक है। ये हमारा आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। अब आप आगे देखिए फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, यानी आने वाला समय, जहाँ पे टुमारो का यूज़ करते हैं हम। तो इसकी भी डेफिनेशन देखिए। व्हेन ए वर्ब टेल्स यू दैट एक्शन विल बी डन इन फ्यूचर टाइम इट इज़ सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस, यानी जब एक क्रिया तुम्हें बताती है कि कार्य जो है वो किया जाएगा कब, इन फ्यूचर टाइम में, यानी आने वाले समय में कार्य पूरा किया जाएगा, इट इज़ सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस। तो इसीलिए ये जो है हमारा फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल है, ही विल गो देयर टुमारो, वह वहाँ जाएगा कब, टुमारो यानी कल, बीते हुए कल को क्या कहते हैं, यस्टरडे, और आने वाले कल को क्या कहते हैं, टुमारो। तो यस्टरडे का प्रयोग कहाँ होता है,
पास्ट टेंस में, और टुमारो का प्रयोग कहाँ होता है? फ्यूचर टेंस में। तो वह कल यानी कल आने वाले समय में, वह कल वहाँ जाएगा। शी विल बी रीडिंग, वह पढ़ रही होगी। ठीक है। अब इसके भी चार प्रकार होते हैं, इसके भी चार प्रकार होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो मैं आपको वही बता ही चुकी थी। यानी अनिश्चित, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, समय का निर्धारित न होना। कंटिन्यूअस यानी काम चल रहा है, काम पूरा हो चुका है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें तो काम पूरा हो चुका है, और कंटिन्यूअस में काम हमारा भी जारी है, काम चल रहा है। और परफेक्ट में काम पूरा हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम पूरा हो भी चुका है और काम अभी हमारा जारी भी है। अब इसके बारे में आप देखिए, इसमें ही मैं आपको इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आप पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ ए वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द टाइम कम इन द फ्यूचर। यानी सिंपल फ्यूचर टेंस जो है हमारी, वो एक ऐसी क्रिया है जो एक कार्य को व्यक्त करने में करती है कि कार्य जो है वो भविष्य में घटित होगा। यानी कार्य तो होगा लेकिन भविष्य में होगा, जो हम भविष्य की जो हम प्लान बना रहे हैं, यानी कार्य भविष्य में होगा। अब इसका भी एग्जाम्पल आप देखिएगा। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, यानी मैं कल दिल्ली जाऊंगा, है ना। यहाँ पे विल और शैल का प्रयोग होता है। कर्ता आई, वी, यू, दे के साथ शैल का प्रयोग होता है, और ही, शी, इट और नामवाचक कर्ता के साथ विल का प्रयोग होता है ना। तो इसमें है आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। दे विल प्ले द मैच नेक्स्ट वीक, वे अगले सप्ताह मैच खेलेंगे, वे अगले सप्ताह मैच खेलेंगे। तो ये जो है हमारा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। ये हमने आपको बता ही दिया कि फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। इस तरह से टेंस के कितने प्रकार हो गए हमारे? 12, है ना। इस तरह से इसके प्रकार हो गए हमारे 12, यानी 4 हो गए प्रेजेंट टेंस के, 4 हो गए फ्यूचर टेंस, 4 हो गए हमारे पास्ट टेंस के, और 4 हो गए हमारे फ्यूचर टेंस के। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और आपको समझा रही हूँ। जैसे हमने अभी आपको पास्ट टेंस के बारे में बताया था कि पास्ट टेंस जो होता है कि बह गया, वो तो हमारा आ गया इनडेफिनिट के अंतर्गत। बह गया तो क्या हमने बोला था? ही वेंट, यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है उसमें। और बह जा रहा था, वो हमारा था पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था? बह जा रहा था, जा रहा था तो आ जाएगा ही वाज गोइंग। और जब वह जा चुका था, ही हैड गॉन। और वह सुबह से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये तो हो गया हमारा, जो भी हमने आपको इसमें भी समझाया था, ये तो हो गया पास्ट टेंस के बारे में। अब ये जो फ्यूचर का था, फ्यूचर के भी जो 4 प्रकार हमने बताए थे, उसका भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जैसे वह जाएगा, ही विल गो। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। अब वह सुबह से जा रहा होगा, तो उसमें क्या आ जाएगा? ही विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से ये जो है हमारे टेंस हो गए। हमने आपको ये सब समझाई दिए कि टेंस हमारा क्या चीज़ है ना, टेंस किसे कहते हैं। तो हमने ये आपको बताया। और उसके बाद में और टेंस के कितने कितने प्रकार होते हैं, यानी 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इनके भी 4 प्रकार होते हैं। तो कुल मिला के हो गए हमारे 12, है ना। अब हमने इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने आपको आज डिटेल में समझा दिया। और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे पास्ट टेंस के बारे में, थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। जो हमने इसके 4 प्रकार बताए थे हम उसको डिटेल में समझाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे जो उसके भी हमने जो प्रकार लिखाए हैं आपको आज, उनके भी बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बच्चों।